नमस्कार। इस वक्त बेहद ही बड़ी खबर दिल्ली से निकल करके आ रही है। बीते एक महीने से ज्यादा के वक्त से छात्र सीजेपी के बैनर तले दिल्ली के जंतर मंतर पे लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे और अभी जो खबरें हैं उसके मुताबिक धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री मोदी बीते 2 दिनों से लगातार छात्रों के साथ जुड़ने का प्रयास वो कर रहे हैं। सोनम वांगचुक ने भी अपना अनशन समाप्त कर दिया और उसके बाद लगातार पीएमओ के जो मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, और अभी मोदी कैबिनेट में मंत्री भी हैं, और वो लगातार यह प्रयास कर रहे थे कि कैसे ये जो छात्रों और मोदी सरकार के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, जिन मुद्दों को लेकर के छात्र अड़े हुए हैं, उसका समाधान कैसे निकाला जाए। कल सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास और उनके एक सहयोगी रंका ने जाकर के मुलाकात किया था जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से, और बकायदा 3 मांगों में से 2 मांगों पर सहमति बन गई थी, जिसकी घोषणा भी एक तरीके से सीजेपी ने किया था। और बाद में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के एकदम से छात्र स्पष्ट थे। जो भी छात्र लगातार, आपको मालूम है कि अब यह आंदोलन जो है न केवल दिल्ली के जंतर मंतर बल्कि जंतर मंतर से होते हुए देश के कोने कोने तक जा पहुंचा था। आज भी बिहार बंद है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ साथ अब यह चर्चा होना शुरू हो गया है कि क्या ये जो प्रोटेस्ट बीते 1 महीने से ज्यादा के वक्त से चल रहा था, क्या अब ये समाप्त हो जाएगा। हालांकि इसको लेकर के अब तक कोई जानकारी अब तक नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके से छात्रों के तरफ से यह संकेत दिया जा रहा था, वैसे में अब संभव है कि यह आंदोलन जो है समाप्त हो और छात्र अपने अपने फिर से पढ़ाई पे जो है जोर दें। आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बकायदा कैबिनेट के जरिए कड़े कानून की बात कही थी, 10 साल का जेल और कई तरीके के नियमों की बात भी कही गई। और धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा, जिसको लेकर के छात्र एकदम से नेगोशिएबल मोड में नहीं थे, अड़े हुए थे, और अभी थोड़ी देर पहले जो खबर आई है उसके मुताबिक धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भी दे दिया है। तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने के बाद उन्होंने क्या कहा है वो मैं हूबहू आपको एक बार पढ़ करके सुना देता हूं। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा सौंपते हुए लिखा है कि मेरे युवा साथियों, मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूं। मेरा सदैव यह विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने जो इस्तीफा दिया है वो यह कह रहे हैं, मैं उन्हीं की बातों को हूबहू पढ़ करके आपको सुना रहा हूं। धर्मेंद्र प्रधान मोदी कैबिनेट में वो मंत्री हैं जो जब से 2014 से मोदी सरकार बनी है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, उनके कैबिनेट में कुछ न कुछ इनकी जिम्मेदारी मिलते रही है। शिक्षा मंत्री के पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है। आगे के पैरा में वो लिखते हैं कि किंतु 3 मई 2026 को हुई नीट यूजी की परीक्षा में सामने आई अनियमितता पाई गई। भारत सरकार ने इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए जांच सीबीआई को सौंपी और परीक्षा को रद्द किया एवं पुनः परीक्षा की तिथि घोषित की गई। इसके साथ ही अगले वर्ष से इस परीक्षा को सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में करने का निर्णय भी लिया गया। इस दौरान हमारी प्राथमिकता यह रही कि 20 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित की जाए। इसके लिए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के तहत काम किया गया।
इसमें भारत सरकार के साथ राज्य सरकार विशेषकर जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। साथ ही छात्रों, अभिभावकों और माता पिता के सहयोग से बीते 21 जून 2026 को परीक्षा पूर्ण भी हुई। पहले ही दिन से इस पर मैंने जिम्मेदारी ली और इस परिस्थिति से कभी मुंह नहीं मोड़ा। मेरा यह संकल्प था कि हम किसी भी मेधावी छात्र की संभावना परीक्षा माफिया के कारण खराब नहीं होने देंगे, किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। धर्मेंद्र प्रधान ने जो प्रधानमंत्री मोदी को इस्तीफा सौंपा है, उसमें वो बोल रहे हैं कि परीक्षा माफिया को जो है किसी भी कारण से हम उपजने नहीं देंगे, ये उनकी प्रयास अब तक रही है। वो यह अपने पत्र में कह रहे हैं इस्तीफा देने के बाद। अभी जो दर्शक जुड़े हैं अभी इस वक्त, उनको मैं फिर से बता दूं कि ये मैं जो पढ़ रहा हूं वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे के बाद उनका पत्र है। आगे के पैरा में वो लिखते हैं कि पहले ही दिन से इस पर मैंने जिम्मेदारी ली और इस परिस्थिति से कभी मुंह नहीं मोड़ा। मेरा यह संकल्प था कि हम किसी भी मेधावी छात्र की संभावना परीक्षा माफिया के कारण खराब नहीं होने देंगे, किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। 16 जुलाई को घोषित नीट यूजी के परिणाम संतोषजनक रहे, जिसमें गरीब पृष्ठभूमि से आए कई मेधावी छात्रों को भी सफलता मिली, परंतु इस दौरान भी कई छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिससे मन अत्यंत व्यथित हुआ। धर्मेंद्र प्रधान यह कह रहे हैं कि वो काफी व्यथित भी हैं। आगे वो लिखते हैं कि मैं सदैव हमारे प्रजातंत्र की शक्ति में अटूट विश्वास रखने वाला रहा हूं तथा युवाओं की आकांक्षाओं, सपने और अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। वे केवल भारत का भविष्य ही नहीं बल्कि एक नए विकसित भारत के वाहक, निर्माता और भविष्य के शिल्पकार भी हैं। आप देखिए कि धर्मेंद्र प्रधान, जिनके खिलाफ भारत का छात्र जेनजी बीते 1 महीने से ज्यादा के वक्त से आंदोलनरत है, प्रोटेस्ट कर रहा है और सवाल उठा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान चूंकि भाजपा का जो यूथ विंग है एबीवीपी, हालांकि वो इस अपने आप को भाजपा से अलग मानता है, बताता तो जरूर है, लेकिन आप और हम सब जानते हैं उसी एबीवीपी से निकल करके धर्मेंद्र प्रधान यहां तक पहुंचे हैं। वो यह मान रहे हैं कि युवाओं की जो शक्ति है वो इस देश को मजबूत करेगी और वही भविष्य भी है, वही शिल्पकार हैं। पिछले 10 दिनों के घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। यह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान ने बताया है कि यह मेरा कोई ईगो का सवाल नहीं है कि मैं इस्तीफा नहीं दूं। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और बाकायदा कहा है कि उनके लिए ये सवाल व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। बीते 10 दिनों से वो काफी दुखी चल रहे थे। देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प है। आगे वह लिखते हैं कि जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठाएं। देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में न उलझे। हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। तो आप ये देखिए कि ये एक बड़ी खबर सीजेपी के उस प्रोटेस्ट के लिहाज से जो है इसको देखा जाना चाहिए, छात्रों की एक बड़ी जीत, या फिर जीत के अलावे भी इसको इस तरीके से देखा जाना चाहिए, खास करके जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बीते 2 दिनों से छात्रों से संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। वो छात्र जो नए उम्र के हैं, जो जेनजी हैं, और अब जो ये जिद धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की थी वो भी एक तरीके से मान लिया गया है। तो ये एक बड़ी खबर है। वो लड़ाई जो कि चीफ जस्टिस के एक टिप्पणी, जिसे बाद में चीफ जस्टिस ने खुद कहा कि गलत तरीके से यह जो है मेरी टिप्पणी को इस्तेमाल किया गया। हालांकि जो भी हुआ, सीजेपी के नाम से छात्रों ने एक अपना मंच बनाया और उस मंच के जरिए इस पूरे 1 महीने से ज्यादा के वक्त से प्रयास छात्रों का यही रहा कि एक अकाउंटेबिलिटी जो है मोदी सरकार के भीतर वो दिखनी चाहिए। सरकारें कोई भी हो वो अकाउंटेबल हो। यही वजह है कि जो 3 प्रमुख मांगे थी, उसके अलावे भी कई मांग, जिसमें से जो नीट पेपर लीक के कारण जो
22 बच्चे सुसाइड किए, उनके परिवारों को मुआवजा। प्रदर्शन और बीते 20 जुलाई को जो प्रोटेस्ट हुआ, संसद मार्च हुआ, उस दौरान जो एफआईआर वगैरह जो हुई है प्रशासन की तरफ से, उसको वापस लेने और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, इसके अलावे जो है एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म, कई सारे पॉलिसीज को लेकर के जो सीजेपी के छात्र गए थे कि क्या क्या किया जा सकता है, वो सारी बातें जो है एक तरीके से अब पूरी कर ली गई है। सोनम वांगचुक भी अपना अनशन समाप्त कर लिए हैं। तो इस वक्त बेहद ही बड़ी खबर है, पूरे देश के लिए ये खबर है। पूरे देश के लिए इसलिए ये बड़ी खबर है क्योंकि ये आंदोलन न केवल अब सिर्फ सीजेपी के मातहत रह रहा था, न केवल दिल्ली में हो रहा था, बल्कि पूरे देश भर में जो है शिक्षा, पेपर लीक से जैसे विषयों से अलग अलग जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो ऐसे में बेहद बड़ी खबर है। दिल्ली से खबर है, हम लोग जंतर मंतर पे भी जाकर के देखेंगे, कोशिश करेंगे कि आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद छात्रों का क्या मूड है। तो मुझे इजाजत दीजिए, इस वक्त जो जरूरी खबर थी वो आप तक लेकर के आया हूं। नमस्कार, शुक्रिया।